नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में हमने किया था पाठ वाक्य, पाठ 5 वाक्य। आज हम करने वाले हैं उसकी बुक एक्सरसाइज को एंड कॉपी पार्ट को। तो बुक एक्सरसाइज में सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, वर्णों को सही क्रम में लगाकर लिखना है। ये क्या दे रखे हैं हमें? वर्ण, र, क, जो। इन वर्णों को हमें सही क्रम में लगाना है और सही क्रम में लगाने के बाद ये क्या बन जाएंगे? शब्द बन जाएंगे। ठीक है, तो हमें दे रखा है र कर जो, उससे हम बनाएंगे जोकर। सही शब्द क्या बना? जोकर। फिर आगे दे रखा है मगला, इससे क्या शब्द सही बना? गमला। आगे दे रखा है जा ई र, इससे क्या शब्द बनेगा? रजाई। ब कीता, इससे क्या बनेगा? किताब। आगे दे रखा है ई ल की सा, तो इससे क्या शब्द बनेगा? साइकिल। और अगला है यहाँ पे मा या ल ही, इससे क्या बनेगा? हिमालय। तो हमने क्या किया? वर्णों को सही क्रम में लिखकर हमने क्या बनाया है? नया शब्द बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम सही शब्द पर हमें टिक्का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर सही शब्द दे रखे हैं, उनका हमें टिक्का चिन्ह लगाना है। इमली का स्वाद कैसा होता है? खट्टा या मीठा? तो हम क्या करेंगे? खट्टा पे टिक लगा देंगे। सूरज कौन सी दिशा में उगता है? तो पश्चिम या पूरब? तो पूरब सही है, तो हम पूरब पे सही का चिन्ह लगा देंगे। पृथ्वी का आकार है लंबा या गोल? तो हम क्या करेंगे? गोल पे टिक लगा देंगे। कोए का क्या रंग होता है? तो हम कर देंगे काला, काला पे टिक लगा देंगे। आपके हाथ में कितनी अंगुलियां हैं? तो कितनी होती है? 5, तो हम 5 पे टिक का निशान लगा देंगे। शब्दों को सही क्रम में लगाकर हमें क्या करने हैं? वाक्य बनाने हैं। रहा मोर है नाच, तो हम इन शब्दों को सही क्रम में लगाएंगे और क्या बन जाएगा? वाक्य। पहले हमने क्या किया था? वर्णों को सही क्रम में लिखा था, जिससे शब्द बन जाते हैं। अब यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, उससे हमें क्या करना है? सही क्रम में लगाते हुए वाक्य बनाने हैं। रहा मोर है नाच, तो इससे क्या बनेगा? मोर नाच रहा है। गई मैं बिल्ली कमरे, तो इससे हम सही वाक्य बनाएंगे। बिल्ली कमरे में गई, पूर्ण विराम। है प्याले चाय में गर्म, तो हम इससे क्या बनाएंगे? प्याले में चाय गर्म है सीमा मीरा और सहेलियां, तो इससे क्या बन जाएगा? सीमा और मीरा सहेलियां है। मुर्गी है दाना रही खा, तो इससे हम क्या बनाएंगे? मुर्गी दाना खा रही है। आगे चलते हैं हम। सही शब्द पर हमें टिक का निशान लगाना है। तो इन सब में सही शब्द क्या है? मुर्गी। तो हम क्या करेंगे? ये वाली मुर्गी पर हम टिक का निशान लगा देंगे। और यहाँ पर हमें अलग अलग सहेलियां दे रखी हैं, तो कौन सी सहेली सही है? सेकंड नंबर वाली सहेली सही है, तो इस पे हमने टिक का निशान लगा दिया। आगे हमें तितली शब्द दे रखा है, तो सही तितली शब्द ये वाला है, तीसरे नंबर वाला, इस पे हम टिक का निशान लगा देंगे। और उसके आगे हमें दे रखा है घ बहन, तो बहन कौन सा सही है? लास्ट वाला बहन सही है, इस पे हमने टिक का निशान लगा दिया। फिर दे रखा है हमें चिड़िया, तो सही चिड़िया शब्द फर्स्ट नंबर वाला है, इस पे हमने क्या किया है? टिक का निशान लगा दिया है। आखिरी में हमें दिए गए चित्रों में 10 गलतियां हैं, जो आपको अपनी बुक से ढूंढकर निशान लगाने हैं और हमें बताना है कि कौन सी 10 गलतियां हमें दे रखी हैं, दोनों में क्या अंतर है। ये हो गई है बच्चों हमारी बुक एक्सरसाइज। आगे चलते हैं हम इसके। कॉपी में आप लिखोगे पाठ 5 वाक्य, पाठ का नंबर और नाम लिखते हुए सबसे पहला प्रश्न आप लिखोगे शब्द किसे कहते हैं? आपको परिभाषा लिखनी है। तो क्या लिखोगे? वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। एक एक अक्षर जो होता है उसको हम वर्ण कहते हैं ना, तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है वाक्य किसे कहते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे सही अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समूह को वाक्य कहते हैं। सही अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उन समूह को, शब्द समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है शब्दों को सही क्रम में लगाकर हमें वाक्य बनाने हैं। रहा मोर है नाच, तो हम सही वाक्य लिखेंगे मोर नाच रहा है, पूर्ण विराम। गई मैं बिल्ली कमरे, तो हम क्या लिखेंगे? बिल्ली कमरे में गई। आगे है प्याले चाय में गरम, तो क्या लिखेंगे हम? प्याले में चाय गरम है। फिर अगला है सीमा मीरा और सहेलियां, तो हम सही वाक्य लिखेंगे सीमा और मीरा सहेलियां है। मुर्गी है दाना रही खा, तो सही वाक्य हम लिखेंगे मुर्गी दाना खा रही है। ये बच्चों हो गया है हमारा पाठ वाक्य।
पार्ट 5 वाक्य, उसकी बुक एक्सरसाइज एंड कॉपी पार्ट। अब आपको क्या करना है, अपने नीट एंड क्लीन राइटिंग में इसे बुक एंड कॉपी में नोट डाउन करना है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।